हे दोस्तों, कई सौ साल पहले की बात है। एक साम्राज्य था जिसका नाम था अंधार। ये जो किंगडम था वो बहुत ही अमीर था। यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ जो मछलियों से भरी है वो बहती थी। इस किंगडम की जो जमीन थी वो बहुत उपजाऊ थी, जिसे 3 टाइम हार्वेस्ट किया जाता था। आसपास बड़े बड़े माउंटेन्स थे और जंगल थे जो इस राज्य को संभाल के रखते थे दुश्मनों से। बट इस अंधार का एक काला सच था जिसे झूठ की रोशनी ने छुपा के रखा था। बात ये थी कि एक टाइम था जब अंधार अंदर से और बाहर से अंधेरे में ही जी रहा था। बारिश ना होने की वजह से भुखमरी ऐसी फैल गई थी कि माएं चमड़े जला जला के लेदर बॉयल करके बच्चों को खिलाती थी। आए दिन लोग मरते जा रहे थे भुखमरी की वजह से। तब वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने एक काली शक्ति जो एक बनियान ट्री के नीचे रहती थी उसे पुकारा, जिसका नाम था कालबंधन। ये एक राक्षस था जिसके पास जादुई शक्तियां थी। उसने उस गांव के बड़े बूढ़ों से बोला कि मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अंधार का जो सबसे पावरफुल इंसान होगा, मतलब राजा, उसे 5 साल तक आप लोग सब कुछ देना। पूरा पावर, पैसा, सोने जवाहरात, लड़कियां, जमीन। 5 साल तक उसे कोई नहीं छू सकता। लेकिन 6ठे साल के पहले दिन पे ही उस राजा को घसीट के मृत्यु वन में डाल दिया जाएगा। उस राजा को वहां पे फेंक दिया जाएगा, उस काले जंगल में, उस जंगल ऑफ डेथ में, जहां उसके पास कोई हथियार नहीं दिया जाएगा, कोई खाना नहीं, जो एक ऐसा जंगल होगा जहां से कोई कभी वापस नहीं आ पाएगा। क्योंकि बड़े बूढ़ों के पास कोई चारा नहीं था तो उन्होंने ये शर्त मान ली। और कालबंधन ने चेतावनी दी थी कि अगर वो राजा को उस जंगल में नहीं भेजा जाएगा तो मैं वापस से वो सारी चीजें ले लूंगा जो मैंने तुम्हें दी है। इसीलिए सब लोगों ने डरते हुए इस रूल को फॉलो करना चालू किया, राजाओं ने भी। और वहां से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो किसी श्राप से कम नहीं था। हर 5 साल में एक नया राजा आता जो पूरे गुरूर के साथ अंधार को रूल करता। वो खूब सारा खाना पीना खाता, लोगों पे जुल्म करता और ऐसे जीता जैसे कल है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए वो चीज सच भी थी। जितनी भी कमाइयां होती वो सारी चीजें अपनी अय्याशों पे उड़ा देता। और इस वजह से लोग सब कुछ होने के बाद भी एक कैदी की तरह जिंदगी जीते थे, जिनसे सिर्फ नफरत और नफरत निकलती थी। अब ऐसे कई सारे अनगिनत राजा आए और चले गए। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था ना। उसी किंगडम में एक समीर नाम का लड़का था जिसे सैमी बोलते थे, जो बहुत अमीर नहीं था, पावरफुल नहीं था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वो सबकी इज्जत करता था। इसलिए वहाँ के जो गुरु, टीचर, ये सब लोग थे वो उसे पसंद करते थे और कई बार अपनी किताबें उसे पढ़ने के लिए देते थे। वो एक रीडर था, एक थिंकर था जो भगवान पे भरोसा रखता था। समीर दूसरों की तरह नहीं था। वो राजा से थोड़ी बहुत नफरत तो करता था, बट उसने पढ़ा था और वो समझता था कि इस पूरे प्रॉब्लम की जो असली जड़ है वो ये साइकिल है जो लोगों के दिल में नफरत पैदा करता है। इसीलिए उसने ठान लिया था कि अगर उसे मौका मिले वो इस चीज को बदलने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अब पुराने राजा का वक्त खत्म हो रहा था और नए राजा चुनने के लिए वो रैंडमली ड्रॉ होते थे एक सूखे कुएं में चिट्ठी डाल के, जो एक बड़े से बक्से में सभी लोग अपना नाम लिख के डालते थे जिसे भी राजा बनना होता था, और जिसका भी नाम चुना जाता वो राजा बनता। इस बार फॉर्चुनेटली जब पुराने राजा का टाइम खत्म हुआ, जब उसे घसीट के उस जंगल में फेंक दिया गया, तब एक नया राजा चुना गया और वो था समीर, एक गरीब नोबडी। जब चिट्ठी में समीर का नाम आया तो वो थोड़ा शॉक्ड था। उसने उम्मीद नहीं करा था कि सच में रातों रात वो राजा बन चुका है। बट उसने डरने के बजाय सीधा वहाँ के बड़े बूढ़ों से एक सवाल पूछना स्टार्ट किया कि क्या मेरे पास भी 5 साल ही रहेंगे। तब सभी एडवाइजर ने कहा, योर मैजेस्टी, यस। ना इससे पहले जितने भी राजा होते थे, जब भी वो राजगद्दी पे बैठते थे तो उनके लिए बहुत सारी आलिशान दावतें करी जाती थी। बट समीर ने राजा बनते साथ इन सभी चीजों के लिए मना कर दिया। उसने वही सादा खाना हमेशा जो खाता था उसी चीज को खाना चालू किया। सभी लोग ये चीज को देख के शॉक थे, बट समीर के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसने अपना पहला साल बाकी राजाओं की तरह अय्याशिया करने के बजाय सीखने में बिताया। उसने किंगडम के जो बड़े बड़े फाइनेंस नॉलेज रखने वाले लोग थे उनसे बुला बुला के बातें करना चालू करी। उसने अपने किंगडम की सारी प्रॉब्लम्स को समझना स्टार्ट किया और एक एक करके उसने उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना चालू किया। सभी लोग ये चीज देख के बहुत कंफ्यूज थे। ये तो सबसे बड़ा पागल है, मरने भी वाला है, फिर भी ये सब चीजें कर रहा है। कई लोग सस्पिशियस थे, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि कैसे वो खुद नॉर्मल लोगों से मिलके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उनके लिए दान दे रहा है और लोगों का भला कर रहा है, तो धीरे धीरे कुछ लोग उस पर ट्रस्ट भी करने लग गए। अपने पहले साल में समीर ने बहुत सी पढ़ाई करी, लोगों से मिला, लोगों से क्वेश्चन आंसर्स किए, सवाल पूछे, ऐसे ऐसे सवाल जिसके जवाब कई बार लोगों के पास थे भी नहीं, बट फिर भी वो सीखता रहा, समझता रहा। दूसरे साल से उसने कुछ अजीब करना चालू किया जिसे कुछ लोगों ने नोटिस किया, बट मैक्सिमम लोगों ने नहीं। समीर ने धीरे धीरे कुछ लोगों को, कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 10, हर दिन उसने कुछ कुछ लोगों को उस राज्य के बाहर भेजना स्टार्ट किया। कई लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही थी, बट सब खुश थे कि चलो कम से कम ये पुराने राजाओं की तरह हम पे जुल्म तो नहीं कर रहा। और ऐसे ही दूसरे साल कई सारे लोग जाते थे उस किंगडम के बाहर और वापस आते थे। तीसरे साल उसने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने नोटिस किया उसके किंगडम में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अक्ल है, ताकत है, लेकिन कोई हुनर नहीं है। इसीलिए उन्होंने उन सब के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए। जो अच्छे किसान थे
उनको टीचर बनवाया, किसी को खेती करना सिखाया, किसी को औजार बनाना सिखाया, किसी को रोड्स बनाना सिखवाया, और ऐसे ही उसने स्किलफुल लोगों की एक फौज रेडी करी। कोई मिलिट्री ट्रेनिंग वाली नहीं, स्किल ट्रेनिंग वाली फौज। और ये सब जो स्किलफुल लोग थे, फिर उसने उसे अलग अलग दूसरे राज्यों में भेजना स्टार्ट किया पैसे कमाने के लिए। लोग जाते थे दूसरे राज्यों में, पैसे कमाते थे और खूब सारी औजार, कभी फसलें लेके वापस आते थे। इस वजह से हो रहा ये था कि जो अंधार पहले से बहुत अमीर था वो और अमीर होने लग गया। उसने लोगों के टैक्स कम कर दिए, जिससे लोग वहां के और उससे खुश होने लग गए। और देखते ही देखते बड़ी बड़ी फैमिलीज भी अंधार छोड़ती थी, बिजनेस के लिए बाहर जाती थी। कुछ लोग कुछ हफ्ते में, कुछ लोग कुछ महीने में वापस आते थे और कुछ वापस आते भी नहीं थे। वहां के जो बड़े बुजुर्ग थे वो थोड़े टेंशन में आने लग गए कि हो रहा क्या है। समीर के पास अपने पैसे पूरे खर्च करने का, याशिया करने का बहुत मौका था, बहुत कुछ वो कर सकता था, बट वो सिंपल लिविंग पे ही फोकस कर रहा था। वो पैसे खर्च करने के बजाय और कमाने पे फोकस कर रहा था, और वो सारे पैसे से किंगडम और अमीर बनता जा रहा था। और फिर आ गया 5वां साल। 5वें साल तक समीर, जैसे किंग सैमी भी बोलते थे, उसे बहुत सारे लोग पसंद करने लग गए थे, और लोग अब डरने लग गए थे कि ये चले जाएगा तो क्या होगा। तब समीर उन सबको बोलता था कि अगर तुम्हें असली अंधार से मुक्ति चाहिए और मोक्ष की तरफ चलना है तो 5वें साल मेरे साथ उस जंगल चलना। अब किसी को भी मरना नहीं था, इसीलिए लोग हंसते थे, उन्हें लगता था वो मजाक कर रहा है। और फिर फाइनली ऐसे ही बहुत सी चीजें होने के बाद 5वां साल आया। पहली बार ऐसा हुआ था, एक राजा था जिसे लोग नफरत करने के बजाय पसंद करने लग गए थे, और उसके जाने का दुख पूरे किंगडम में महसूस हो रहा था। वो क्राउड में कई सारे लोग रो रहे थे, लेकिन समीर शॉकिंगली रो रहा नहीं था, वो स्माइल कर रहा था। सभी लोग ये देख के आश्चर्य थे, शॉक में थे कि शायद ये सिचुएशन की गंभीरता को समझ नहीं पा रहा है, अब ये मरने वाला है। बट समीर ने एक स्माइल के साथ साथ उस किंगडम को अलविदा कहा। समीर ने आखिरी बार उन लोगों से पूछा, क्या तुम लोगों को मोक्ष चाहिए? कई लोगों का मन तो करा, बट कोई भी समीर के साथ उस जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं था, सिवाय एक अर्जुन नाम के लड़के के, जो सैमी को बहुत पहले से फॉलो कर रहा था और उसका फैन बन चुका था। और बस ऐसे ही समीर ने उस गांव को छोड़ दिया और अर्जुन उसके पीछे पीछे डरते हुए चल रहा था। समीर ने उसे कहा कि डरो मत, बस मेरे साथ चलो। और ऐसे ही चलते चलते सडनली अर्जुन को तेज आवाजें आने लगी, जैसे कोई बीच जंगल में कोई जश्न मनाया जा रहा है। और जैसे ही उन्होंने उस जंगल को क्रॉस किया, उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सा किंगडम है और वहां पे कई सारे लोग समीर का ऑलरेडी वेलकम कर रहे हैं। अर्जुन ये देख के बहुत शॉक्ड था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी समीर ने कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। कई सारे जो गांव के लोग ही थे, जो लोग गांव छोड़ दिए थे, अर्जुन को रियलाइज हुआ कि उनमें से कई सारे लोग तो यही है। इसके बाद वहां पे एक बड़ा सा आलीशान सा घर था, महल नहीं। उस महल में जोर शोर से समीर का स्वागत किया गया। वहां पे उन्होंने जश्न किया। और तब अर्जुन ने समीर से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कि ये तो एक ऐसा जंगल होना चाहिए था जहाँ पे हम मरने वाले थे, तो ये किंगडम कैसे बन गया? तो समीर ने कहा कि 1 ईयर एट अ टाइम। पहले साल मैंने मालूम किया कि क्या ऐसा कोई जंगल है भी, और उसके लिए मैंने क्लैरिटी ली, कंप्लीट ऑनेस्ट क्लैरिटी, कि ये कितना बड़ा जंगल था, हमारे पास ट्रेजरी कितनी है, हमारे किंगडम कितना पैसा कमाती है, कितना पुराने राजाओं ने इसको वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ एक एक कॉइन स्पेंड होता था। और ये सब करने के बाद मुझे क्लैरिटी मिली कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम एक नया राज्य बना सकते हैं, बस उस सेम वेल्थ को अगर इन्वेस्ट करा जाए सही तरीके से। मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने धीरे धीरे इस जंगल को बदलना स्टार्ट किया, यहाँ के जानवरों को पैसे देके दूसरे जंगल में भेजना स्टार्ट किया। जो बंजर जमीन थी उसको अच्छी बनानी पड़ी। दूसरे साल मैंने ड्रिप यूज करना चालू किया। हर दिन मैंने कुछ लोगों को यहाँ से भेजना चालू किया। अब ये चीज लोगों को इतनी दिख रही नहीं थी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को डेली भेजना चालू किया। लेकिन 12 महीने में 500 से ज्यादा लोग हमारे पुराने किंगडम से निकल के इस नए किंगडम के पास पहुंच चुके थे, जो वहां जाके जंगल को साफ कर रहे थे। दुनिया ने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये छोटे छोटे एक्शंस कंपाउंड हो रहे थे। तीसरे साल मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ उस जंगल को साफ करके, खतरे को खत्म करके भी लोग वहां नहीं रह पाएंगे। इसलिए फिर मैंने लोगों को ट्रेनिंग देना चालू करी। फार्मर्स, किसान, लोहार और अलग अलग स्किल रखने वाले लोगों को धीरे धीरे मैंने ट्रेन करा के यहाँ पे भेजना स्टार्ट किया। मैंने लोगों को डेस्टिनेशन नहीं बताई, इसीलिए वो लोग बिना डर के यहाँ आ भी गए। चौथे साल तक मैंने यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि लोग यहाँ आके अपने खुद के बिजनेस करने लग गए। किसी ने अलग अलग फल उगाना चालू कर दिए, किसी ने औजार बनाना चालू कर दिए, जिसे फिर मैं खुद अपने पैसों से खरीदता था और अंधार में लेके आता था। वहां पे पैसे जा रहे थे, यहाँ पे सामान आ रहा था, और ऐसी एक सिस्टम क्रिएट हो गया। लोग जो यहाँ पे बहुत नाखुश थे, जिनके पास यहाँ पे कोई जमीन नहीं थी, जो गरीब थे, वहाँ खुशी खुशी इस नए किंगडम में जाने के लिए रेडी हुए और अपना घर बसाना चालू कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ पे अपना खुद का खाना उगना चालू हो गया। अंधार से खाना भेजना भी जरूरी नहीं पड़ा, लोगों ने खुद के घर वहां बनाना चालू कर दिए। और ऐसे ही जब तक 5वां साल आया
अंधार के लिए तो मैं आखिरी साल था राजा के लिए, लेकिन इस मोक्ष के किंगडम में एक नया फ्यूचर मेरा और जितने भी लोग मुझे पसंद करते थे उन सब की एक नई शुरुआत हुई, जिस शुरुआत में तुम्हारा भी स्वागत है। अर्जुन इस सारी चीज को देख के बहुत खुश था। उसने कहा मतलब आपने स्टार्टिंग से ही एंड की तैयारी कर ली थी? तो समीर ने स्माइल करते हुए बोला नहीं, मैंने तो बिगिनिंग की स्टार्ट करी, जिसे ज्यादातर लोगों ने एक एंड की तरह देखा। मुझे किस्मत की जरूरत नहीं, मुझे बस ऊपर वाले की मदद मिली और हमने ये एक नया किंगडम बना दिया जिसपे अब हम सब खुशी से रह सकेंगे। अब देखो दोस्तों, ये कहानी जो पूरी है, अगर आप ये सोच रहे हो कि इस कहानी से फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या लेना देना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस कहानी में 7 ऐसे लेसन छुपे थे जो एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराने में आपकी हेल्प करेंगे। और वैसे तो ये कहानी फिक्शनल थी, बट आपको पता है ये जो 7 लेसन है उसका एक इंसान ने रियल में यूज करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है। पहले मैं आपको बताता हूँ वो 7 लेसन क्या है। जैसे समीर ने उस अंधार किंगडम से मोक्ष के किंगडम को बना लिया जो बेसिकली फ्रीडम होता है, वैसे ही आप भी अगर आपका फाइनेंसेस अंधार में चल रहे हैं और उसको फ्रीडम की तरफ लेके जाना चाहते हो तो आपको भी ये 7 चीजें करनी पड़ेगी जो समीर ने किया, जो किंग सैमी ने किया। लेसन नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ द नंबर। किंग सैमी को जब क्राउन पहनाया गया तो उसने स्टार्टिंग में ही पूछा कि मेरे पास कितना टाइम है। उसने होप नहीं किया, गेस नहीं किया, उसने क्लैरिटी लेना चालू किया कि फाइनेंसेस अभी उनके किंगडम के कैसे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना उसे चाहिए होगा एक नया राज्य बनाने के लिए, क्योंकि विदाउट क्लैरिटी वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेकंड लेसन, लिविंग बिलो मीन्स। किंग सैमी बहुत सी चीजों पे खर्चा कर सकता था, लेकिन उसने सादी जिंदगी ही जीने पे फोकस किया, क्योंकि उसे पता था अगर वो फालतू चीजों पे खर्चा करेगा तो उसका जो सपना है वो उस पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। लेसन नंबर 3, इनकम क्रिएशन ओवर होल्डिंग। जहां पे दूसरे जो पुराने राजा थे वो सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे 5 साल के लिए ही सही, वहीं पे किंग सैमी ने फार्मर्स के थ्रू पैदावार बढ़ाने पे कोशिश करी। उसने पैसे को जमा करने के बजाय सिस्टम्स क्रिएट करने पे फोकस किए ताकि पैसा हमेशा बनता रहे। लेसन नंबर 4, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। किंग सैमी ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मैं वहां पे सिर्फ फार्मर्स को भेज दूंगा, खाना पीना हो जाएगा तो काम हो जाएगा, नहीं, उसने ऐसे अलग अलग लोगों को भेजा, जैसे लोहार, हीलर्स को, टीचर्स को, ताकि एक नहीं तो दूसरी तरीके से वो लोग उस नए किंगडम में पैसे कमा सके। मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे उसने फोकस किया, ना कि सिर्फ एक पे, कि अगर एक नहीं चला तो दूसरी चीज से तो पैसे आएंगे, औजार बनाने से तो पैसे आएंगे। लेसन 5, स्किल्स एंड लेवरेज ओवर स्टेटस। किंग सैमी ने यंग लोगों को ट्रेन करने पे फोकस किया, मेडिसिन, फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, इवन वॉरफेयर। उसने लोगों को केपेबल बनाने पे फोकस किया, क्योंकि केपेबल लोग ही अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। क्योंकि स्टेटस कई बार डिसअपियर हो सकता है, लेकिन स्किल्स बढ़ते रहती है, कंपाउंड होती है। और यहीं से आता है लेसन नंबर 6, कंपाउंड। किंग सैमी ने हर दिन कुछ कुछ लोगों को तैयार करना चालू किया, कुछ कुछ लोगों को भेजना चालू किया, जो एक दिन में अगर आप देखोगे तो ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन 5 साल में उसने हजारों लोगों को भेज चुका था, जिस वजह से एक नया राज्य अपने आप वहां पे बनना चालू हो गया। पहले साल उसने जंगल साफ करवाया, दूसरे साल उसने वहां पे बीज उगाना चालू किए, तीसरे साल उन बीज से पैदावार होना चालू हुई, चौथे साल वहां पे लोगों के घर बनना चालू हुए और 5वें साल तक एक नया किंगडम रेडी था। लेसन 7, 5 ईयर कमिटमेंट विंडो। समीर के पास कोई चॉइस ही नहीं था, उसे 5 साल के अंदर ही ये सारी चीजें करनी थी और इसीलिए उसने वो चीज कर भी डाली। ये उसके लिए नॉन नेगोशिएबल था। ऐसे ही अगर आप भी कमिट कर लेते हो कि अगले 5 साल में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप भी कर सकते हो। और ये मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि सिर्फ फिक्शन स्टोरी की बात नहीं है, ऐसा रियल में ग्रांट सबेटियर ने किया भी है, जिन्होंने बुक भी लिखी है फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, जो एक टाइम पे बहुत गरीब थे, बट 5 साल में उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करी इन्हीं 7 लेसन का यूज करते हुए। मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाया है, आई बटन, डिस्क्रिप्शन, एंड स्क्रीन में जब ये वीडियो खत्म होगा तो एंड स्क्रीन में आपको दिखेगा, वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हो, जहां में मैंने बताया एग्जैक्टली उन्होंने कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करी। पुराना वीडियो मेरा है, वो जाके देख सकते हो। एक बुक जो मुझे लगता है ये करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम बुक नहीं है, वो एस्पिरेशन के लिए बहुत अच्छी मुझे बुक लगी, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लिए उससे भी एक बेटर बुक है जिसका नाम है मिलियनेयर फास्ट लेन। अगर आप वो पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। और एक और बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये दोनों बुक का ही आपको पूरा डिटेल समरी अगर चाहिए तो मैंने हमारे समरी बोर्ड में इसका ऑलरेडी डिटेल समरी बना के डाला है। यहाँ पे जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये समरी बोर्ड मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो बुक पढ़ना तो चाहते हैं बट बुक पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ ऐसे वीडियोस देख के वो सीख सकते हैं किताबों की बातें डायरेक्टली। इसलिए यहाँ पे आपको इस किताबों की बातें ही डायरेक्टली शॉर्ट में सिखा दी जाएगी ताकि आप इन बातों को सीखते रहो, सीख के अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। और सिर्फ ये 2 बुक ही नहीं, इसके साथ साथ 70 और ऐसी किताबें हैं पैसे, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के ऊपर, जो आप सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ के हिसाब से ले सकते हो। और यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का बेनिफिट जरूर मिलेगा। 99 रुपीज की एक SIP की तरह इसको समझ सकते हो, जो आपको मेंटली और नॉलेज वाइज एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देंगे। 99 रुपीज बहुत ही कम प्राइस है आपकी फ्रीडम के लिए। बट जैसा कि बंधन के भी कई सारे लोगों को राजा ने मौका दिया था मोक्ष जाने का, बट कई लोग नहीं गए थे, इसलिए नहीं क्योंकि लोग जा नहीं सकते थे, बट इसलिए क्योंकि लोग डाउट कर रहे थे। वैसे ही मुझे पता है कई सारे लोगों को डाउट होगा, बट कुछ लोग जरूर इसकी पावर को समझेंगे। अगर आप इसके पावर को समझते हो, किताबों की ताकत को समझते हो, और अगर आपको लगता है आने वाले 5 साल में धीरे धीरे ही सही कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, जो मैं गारंटी देता हूँ आप कर सकते हो, तो उन लोगों के लिए ऑफर है। आप नीचे लिंक से जाके मेरे साथ इस जर्नी का पार्ट बन सकते हो। देखो 5 साल वैसे भी जाएंगे
और 5 साल ऐसे भी जाएंगे। बट अगर आप मेरे साथ अपने 5 साल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो तो मैं आपको भी सिखाते रहूंगा लाइव आके समरी बुक्स की बातें बताते बताते कि कैसे मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करी और कैसे आप भी कर सकते हो। लिंक नीचे दी हुई है, 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपनी इस नई जर्नी की शुरुआत मेरे साथ कर सकते हो। मैंने जो आपको बात करी ये 7 प्रिंसिपल का जिस इंसान ने यूज़ किया है वो वाला वीडियो यहाँ पे, यहाँ से जाके आप देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।